हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th से हमारा चैप्टर 2 है इनसाइड आवर अर्थ के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अर्थ इनसाइड आवर अर्थ, इनसाइड मतलब होता है अंदर और अर्थ मतलब पृथ्वी। अर्थ के अंदर क्या है, किस किस चीज़ से मिलकर अर्थ बनी है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट अर्थ के अंदर इनसाइड इंक्लूड है, तो उसी के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर देखा एनवायरनमेंट का, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे आसपास की एनवायरनमेंट होता है उसको हम 3 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो अर्थ होती है उसके अंदर क्या है, कैसे मिलकर वो बनी है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है, तो इसके बारे में हम अपने इस चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ के बारे में देखेंगे। इसी में हमारे पास आता है द अर्थ आवर होमलैंड इज़ ए डायनेमिक प्लैनेट। जो अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो एक डायनेमिक प्लैनेट है, ये चेंज होता रहता है। डायनेमिक मतलब होता है कोई स्थिर नहीं होता, कोई परमानेंट कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि वो चेंज होती रहती है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड। ये हमेशा अंदर से और बाहर से चेंज होती रहती है। Have you ever wondered what lie in the interior of the earth? What is the earth made up of? तो हमें यही देखना है कि अर्थ बाहर से कैसी दिखती है, अंदर से कैसी है और किस चीज़ से मिलकर ये बनी है, तो उसी के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की साइड, इंटरनल। तो जो हम अर्थ, क्योंकि हम तो जो टॉप लेयर होती है उसके ऊपर रहते हैं, ओके, तो उसके अंदर जैसे ही अंदर हम अर्थ की खुदाई करते हैं, एक होल उसमें बनाते हैं, तो अंदर से पूरा पार्ट जो उसमें इंक्लूड होता है, पहले कौन सी लेयर आती है, उसके बाद कौन सी लेयर आती है, तो उसको हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में इंक्लूड करते हैं। तो उसी में हम देखेंगे अर्थ कितने इंटीरियर पार्ट में बटी हुई है और उनके नाम और उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो आपको जो ये डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और उसके साथ ही इसको कलर भी करना है। तो देखो यहाँ पर आपको अर्थ बिल्कुल ये राउंड में अर्थ दे रखी है और साथ में यहाँ पर आपको इंटीरियर पार्ट का एक पार्ट दिखा रखा है, ओके। इसको देखो 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ऐसे करके 3 अलग अलग पार्ट है। तो जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, सबसे इंटरनल, इसे बोलते हैं कोर। जो ये वाला पार्ट होता है येलो वाला, ये होता है मेंटल, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होती है क्रस्ट, ओके। तो इसी के बारे में 3 पार्ट हमारी अर्थ में आते हैं, जिसको हम 3 मेन पार्ट में इंक्लूड करते हैं। जो सबसे ऊपर होती है वो क्रस्ट होती है, बीच का पार्ट मेंटल में आता है, और जो सबसे बीच में जो सबसे सेंटर का पार्ट होता है अर्थ का, वो कोर होता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड अनदर। जैसे एक ओनियन होती है, आपने एक ओनियन देखी होगी, प्याज देखी होगी, उसकी अलग अलग लेयर होती है, बिल्कुल ऐसे ही अर्थ की लेयर भी है जो उसके अंदर मौजूद है। द अपर मोस्ट लेयर अवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देती है, जो ये ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। जो अर्थ सरफेस की, ओके, जो सबसे ऊपर वाली अपर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, जिसको हम ईजिली देख भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। जितनी भी लेयर है उसमें से सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर कौन सी है, क्रस्ट ही है, जो हमें दिखाई देती है। तो क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है अर्थ की। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल
masses and only 5 kilometer on the ocean floor। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो क्रस्ट का पार्ट होता है, ठीक है, क्रस्ट से जब हम अंदर की तरफ खुदाई करना स्टार्ट करते हैं तो जो 35 किलोमीटर तक का पार्ट होता है वो किसका होता है, क्रस्ट का होता है, ठीक है। उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रस्ट लेयर के नाम से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो 35 किलोमीटर की होती है और ओशियन क्रस्ट जो होती है वो 35 से 5 किलोमीटर कम यानी कि 30 किलोमीटर की होती है। अब देखो आपके पास दो टाइप की क्रस्ट होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है ओशियनिक क्रस्ट। ओके, दो होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। अब आप देखते होंगे जैसे ही आपने अर्थ को देखा होगा तो अर्थ पे क्या होता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने होते हैं। ओके, और इन कॉन्टिनेंट्स के अलावा बाकी का जो पार्ट होता है वो ऐसा होता है जो बिल्कुल वाटर से कवर होता है, जहाँ पर ओशियन होते हैं और कुछ नहीं होता। थोड़ी सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर ज़मीन होती है और बाकी की जो पूरी जगह होती है वो ऐसी होती है जहाँ पर पानी होता है, ओशियन होते हैं, समुद्र महासागर होते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो ज़मीन होती है जहाँ पर हम रहते हैं, तो वो तो कौन सी क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। और जहाँ पर ओशियन होते हैं, जहाँ पर ओशियन ही पाए जाते हैं, वो कौन सी क्रस्ट होती है, ओशियनिक क्रस्ट होती है। क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो ऊपर होती है, ठीक है, वहाँ पर माउंटेन्स भी होती है, ज़मीन भी होती है। तो वहाँ से जब हम नीचे की तरफ खुदाई करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके और नीचे 35 किलोमीटर तक हमें कौन सा पार्ट मिलेगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट मिलेगा। लेकिन जब हम ओशियन से खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ओशियन में ऊपर तो पानी है तो वो तो आएगा नहीं, तो ओशियन का भी क्या होता है, सरफेस होता है, फ्लोर होता है, ठीक है, उसका भी फर्श होता है नीचे। तो जहाँ पर ओशियन नीचे ख़त्म होते हैं तो वहाँ से जब हम नीचे खुदाई करना स्टार्ट करेंगे तो वो लगभग कितनी होती है, 30 किलोमीटर की होती है। तो ऐसे करके ये 5 किलोमीटर कम होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऊपर की तरफ होती है और ओशियनिक क्रस्ट क्योंकि पानी से अंदर की तरफ से हमें मापना पड़ता है, इसलिए वो 5 किलोमीटर कम होती है, 30 किलोमीटर की होती है। तो क्रस्ट के बारे में आपको याद रखना है अच्छे से। क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की और ये 35 किलोमीटर की होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशियन फ्लोर से अगर हम देखें तो इसमें 5 किलोमीटर हम और लेस कर देंगे तो ये हो जाएगी 30 किलोमीटर की। द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, मोस्टली सिलिका और एल्यूमिना से, ठीक है। तो जो एल्यूमिना और सिलिका है उससे मिलकर कौन सी क्रस्ट बनती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनती है। इट इज़ दस कॉल्ड सैल। तो सिलिका का SI और एल्यूमिना का AL, तो दोनों से मिलकर इसका नाम क्या लिखा है, सियाल, ठीक है। तो सियाल इसका नाम रखा जाता है, ना इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है। देखो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनती है और ओशियनिक क्रस्ट किससे मिलकर बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। ओके, तो सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, सीमा के नाम से। ओके, तो ऐसे करके जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका सेकेंड नेम सियोल और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है उसका सेकेंड नेम सीमा। ओके, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनी है, तो इसके लिए इनका अलग से नाम भी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जस्ट बीनेथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल विच इज़ एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 35 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास क्रस्ट के बाद कौन सी लेयर आती है,
क्रस्ट के बाद हमारे पास आती है मेंटल। ओके, देखो जैसे हमने इसमें देखा था कि 35 किलोमीटर तक तो हमारे पास क्या होती है, क्रस्ट होती है। उसके बाद हमारे पास 35 से आगे हमारे पास किसका पार्ट आता है, मेंटल का। ओके, और मेंटल का कितना पार्ट होता है, कितना कवर कर रखा है इसने, 3500 किलोमीटर, सॉरी 35 नहीं है 39। तो हमारे पास जो मेंटल का पार्ट आता है, देखो यहाँ पर मेंटल जो कोर के बाद स्टार्ट होती है और सॉरी क्रस्ट के बाद स्टार्ट होती है और कोर तक होती है। तो ये जो बीच का आपको येलो पार्ट दिख रहा है, ये कितना होता है, 2900 किलोमीटर का। ओके, ऊपर का जो 35 है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो क्रस्ट का अपना अलग पार्ट है। यहाँ पर हम ओनली ऑन किसका देख रहे हैं, मेंटल का, और मेंटल का टोटल पार्ट कितना है, 2900 किलोमीटर। ओके, तो ऐसे करके जो हमारे पास मेंटल का पार्ट आता है वो किस में आता है, कितना है, 2900 किलोमीटर में, और किसके नीचे होती है, ये क्रस्ट के नीचे होती है। उसके बाद हमारे पास आती है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। उसके बाद मेंटल के बाद हमारे पास जो सबसे लास्ट लेयर आती है वो कौन सी है, कोर। क्या नाम है उसका, कोर, CORE, कोर। और कितनी रेडियस होती है इसकी टोटल, कि अंदर की तरफ जब हम देखेंगे तो टोटल कितनी पार्ट होता है इसका, 3500 किलोमीटर होता है। 3500 किलोमीटर इसका टोटल पार्ट उसमें ये फैली हुई होती है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये किससे मिलकर बनी है, निकल और आयरन से मिलकर बनी है। एंड इज़ कॉल्ड नाइफ, नाइफ में निकल का Ni और फेरियस का Fe। तो ये निकल और आयरन मतलब जो फेरियस होते हैं उनसे मिलकर बनी है, तो इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, नाइफ के नाम से। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कोर होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हर चीज़ वहाँ पर एक मेल्ट फॉर्म में होती है। वहाँ पर पत्थर, निकल, आयरन, हर चीज़ आपको मेल्ट फॉर्म में मतलब पिघला हुआ मिलेगा। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिस टाइप में आप वोल्केनो देखते होंगे ना, वोल्केनो से जो आग निकलती है बिल्कुल इसी टाइप से वो वहीं से कोर से ही सीधे बाहर निकली होती है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कहाँ पर, कोर में। तो ये था पार्ट हमारा किसका, कोर के बारे में। तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन पार्ट था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के जो 3 मेन पार्ट है, जिनको 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसके बारे में हमने अपनी इस वीडियो में इंक्लूड किया है। डू यू नो में आपको दे रखा है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड में अगर कोई डीपेस्ट माइन है, सबसे गहरी अगर कहीं पे खुदाई की गई है तो वो कहाँ पर की गई है, साउथ अफ्रीका में। इट इज़ अबाउट 400 किलोमीटर। और कितनी गहरी है ये, 400 नहीं है, 4 किलोमीटर ही है उनने। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। ये कितने किलोमीटर गहरी है, 4 किलोमीटर। अब आप देखो कि 4 किलोमीटर नीचे तक एक माइन बनाई गई है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर हैव डग ए होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। उसके बाद वहाँ पर ऑयल के लिए इंजीनियर ने वहाँ पर एक होल बनाया था जो 6 किलोमीटर गहरा है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है, वहाँ पर पहुँचना विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू डिग ए होल 6000 किलोमीटर। अगर आपको अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको कितने गहरा एक होल बनाना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर गहरा एक होल बनाना पड़ेगा। डीप ऑन द ओशियन फ्लोर, और वो भी ओशियन फ्लोर से लेके, जब आप ओशियन फ्लोर पे नीचे की तरफ 6000 किलोमीटर एक होल बनाओगे तब जाकर आप कहाँ पर पहुँच सकते हो, अर्थ के सेंटर पर, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और आज तक जो सबसे डीपेस्ट माइन किया गया है, जो सबसे गहरी खुदाई की गई है, वो सिर्फ कितनी है, 6 किलोमीटर की है। और यहाँ पर बात हो रही है 6000 किलोमीटर की। तो अब आप सोच सकते हो कि अर्थ के सेंटर में जाना कितना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, एक इम्पॉसिबल काम है।
ओके, क्योंकि 6 किलोमीटर सबसे गहरा है, उससे गहरा आज तक कोई नहीं खुदाई कर पाया है, तो 6000 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है। तो इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और साथ में क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ पर हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जाने पर सब कुछ मेल्ट हो जाएगा वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, और ना ही हम बाहर की तरफ आ पाएंगे प्रेशर की वजह से, और ना ही अर्थ के अंदर। ओके, तो इसकी वजह से काफ़ी जो बात हम सोचते हैं कि हम अर्थ के सेंटर तक जा सकते हैं, वहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्या है, तो वो हम ऐसा नहीं कर सकते। सो ये था पार्ट हमारा अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के इंटीरियर पार्ट से रिलेटेड। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। इसमें हमने अर्थ के 3 पार्ट, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में देखेंगे कि जो रॉक्स और मिनरल्स है वो कैसे बनते हैं। तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही। आई होप आप इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करोगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।